नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बहुगुणा हिंदी भाषा का साहित्य इतिहास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों को यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वह है आपका रिपोर्ताज। रिपोर्ताज जो है, सबसे पहले हम जानेंगे रिपोर्ताज कहते किसे हैं। देखिए, रिपोर्ताज जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। जो सच्ची घटनाएं हैं और उनको कवि ने या तो अपने आँखों से देखा है और या उनको सुना है और उसके बाद उन पर वैसे ही लिखा गया, उस अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं की गई है। तो आइए आगे चलें। रिपोर्ताज का जो प्रारंभ है वह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से माना जाता है और यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। आइए, रिपोर्ताज जो शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी में इसी रिपोर्ताज को रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है तो इसको सूचनिका, वृत्त निर्देशिका कहा जाता है। सूचनिका अथवा वृत्त निर्देशिका कहा जाता है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे देख लीजिए कि हिंदी में रिपोर्ताज को क्या कहा जाता है और किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपके लिए ये दे रखा है कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको सूचनिका अथवा वृत्त निर्देशिका कहा जाता है। अब आते हैं आगे। तो रिपोर्ताज के जन्मदाता कौन हैं? अगर विश्व में पूछा जाता है कि रिपोर्ताज के जन्मदाता विश्व में कौन है तो रूसी विद्वान इलिया एहरेनबर्ग। और यदि पूछा जाता है कि भारत में रिपोर्ताज के जन्मदाता कौन हैं तो शिवदान सिंह चौहान। यदि भारत का पूछा जाता है तो शिवदान सिंह चौहान है रिपोर्ताज के जन्मदाता। और प्रथम रिपोर्ताज कौन सी है तो वह है शिवदान सिंह की लक्ष्मीपुरा। यह जो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज है यह सन 1938 में रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्ताज का जनक किसने माना है तो यह किसने माना है? ओम प्रकाश सिंघल जी ने। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्ताज क्षण बोले कण मुस्काए 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनका एक रिपोर्ताज और है गुरुकुल कांगणी रजत जयंती ही। आगे इस रिपोर्ताज को देवी शरण रस्तोगी ने हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को रिपोर्ताज का सूत्रपात किसने माना है तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को रिपोर्ताज का सूत्रपात देवी शरण रस्तोगी जी ने माना है। आगे चलें। देवी शरण रस्तोगी ने प्रथम रिपोर्ताज किसे माना है तो किसे माना है? गुरुकुल कांगणी रजत जयंती। और किसकी है यह रिपोर्ताज? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अमृत राय ने अदम्य जीवन जिसका एक अन्य नाम है तूफानों के बीच, जिसका बाद में नामकरण किया गया था तूफानों के बीच, प्रथम रिपोर्ताज माना है। अमृत राय ने किसे माना है प्रथम रिपोर्ताज? अदम्य जीवन अथवा तूफानों के बीच को प्रथम रिपोर्ताज माना है। रागे राघव का रिपोर्ताज यह है तूफानों के बीच, जिसका अन्य नाम क्या है? अदम्य जीवन। महादेवी वर्मा ने सैनिकों की खाड़ी से अथवा द्वितीय विश्व युद्ध से रिपोर्ताज का जन्म माना है। महादेवी वर्मा ने रिपोर्ताज का जो समय माना है वह कब से माना है? सैनिकों की खाड़ी से, जब बंगाल में युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के से
इसे रिपोर्टाज का जन्म माना है। अमृत राय ने रागे राघव को रिपोर्टाज का सूत्रपात माना है। अमृत राय ने किसे माना है रिपोर्टाज का जनक? रागे राघव ने। अब जो महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं वह देख लीजिए। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा 1938। इनके एक और रिपोर्टाज है मौत के खिलाफ ज़िंदगी की लड़ाई। रागे राघव के रिपोर्टाज हैं तूफानों के बीच। 1938 ईस्वी में हंस पत्रिका में बंगाल के अकाल की रिपोर्ट इसमें है। तूफानों के बीच की जो रिपोर्टाज इसमें जो वर्णन किया गया है वह किसका किया गया है? बंगाल के अकाल के बारे में। और यह इसका प्रकाशन किस में हुआ था? 1938 में हंस पत्रिका में। प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, यह इनकी रिपोर्टाज हैं। आगे देखिए उपेंद्र नाथ अस्क, इनके जो रिपोर्टाज वह क्या है? पहाड़ों में प्रेममय संगीत और रेखाएं तथा चित्र, ये दो इनके रिपोर्टाज हैं। शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? प्लाट का मोर्चा 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। राम नारायण उपाध्याय, इनका जो रिपोर्टाज है गरीब और अमीर पुस्तकें, 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। और एक इनका अन्य रिपोर्टाज क्या है? नववर्षांत समारोह। शिवसागर मिश्र के रिपोर्टाज कौन कौन से हैं? माता पिता वे लड़ेंगे हजारों साल 1966 में। धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज कौन सा है? युद्ध यात्रा 1972। आगे भदंत आनंद कौशल्यान का रिपोर्टाज देश की मिट्टी बुलाती है। श्रीकांत ब्रह्मा का मुक्ति फौज, अपोलो का रथ, ये इनके रिपोर्टाज हैं। विवेक राय के जो रिपोर्टाज हैं वह जुलूस रुका है 1977। और एक है इनका बाढ़। आगे देख लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु, इनके जो रिपोर्टाज हैं ऋण जल धन जल 1977 में। एकलव्य के नोट्स, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984। नेपाली क्रांति कथा 1978 में। राम कुमार वर्मा के रिपोर्टाज कौन सा है? पेरिस के नोट्स। महेंद्र भल्ला का है एक पत्नी के नोट्स। ममता कालिया पत्नी के नोट्स। चंडी प्रसाद सिंह का युवराज की जो यात्रा है इसमें जो वर्णन किया गया है वह 1897 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का वर्णन है। अगला है कमलेश्वर का जो रिपोर्टाज हुआ है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। निर्मल वर्मा का प्राग एक स्वप्न। भगवती शरण उपाध्याय खून के छींटे। कैलाश नारद का है धरती के लिए। अब रिपोर्टाज की विशेषताएं देख लीजिए। रिपोर्टाज की जो विशेषताएं हैं वह है रिपोर्टाज में किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। दूसरी जो विशेषता क्या है? यह किसी घटना का वास्तविक वर्णन विवेचन होता है। तीसरा है रिपोर्टाज में तथ्य पर बल होता है, उसमें कलात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता। चौथा है आपका इसमें सोचना के अतिरिक्त साहित्यिकता भी होती है। रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त सरलता,
रोचकता, प्रभावपूर्णता एवं आत्मीयता के गुण पाए जाते हैं। और जो छठा है आपका, रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है। जो रिपोर्टाज जो लिखे जाते हैं उनका संबंध किससे होता है? आपका वर्तमान से होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।